सिर्फ ये आम सी चीज सरसों के तेल में मिलाकर इस तरीके से इस्तेमाल कर लें, आप और आपके बच्चों का जुओं, लीकों, खुश्की और सिकरी से भरा सर सिर्फ चंद मिनटों में खाली हो जाएगा। जहां आप और आपके बच्चों का सर खुजा खुजाकर बुरा हाल हो चुका है, सर में जख्म बन चुके हैं खुजा खुजाकर, और हर तरह के टोटके और महंगी महंगी मेडिसिन और मेडिकेटेड शैम्पू और लोशन लगाकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक बार ये रेमेडी इस्तेमाल करें। इस रेमेडी का एक ही बार इस्तेमाल आपको जुओं, लीकों, खुश्की और सिकरी से ना सिर्फ मुकम्मल निजात देगा बल्कि बालों की ग्रोथ में भी इजाफा होगा और बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इसके लिए आपने ले लेने हैं 2 जवे लहसन की और इनको छील कर ग्रेट कर लेना है। लहसन में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों की नशोनुमा में बहुत अहम है। ये खुश्की सिकरी का खात्मा करता है, ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बाल झड़ने के अमल का बिल्कुल खात्मा कर देता है, जिससे गंजपन का खतरा ना होने के बराबर हो जाता है। इसके अलावा ये जुओं और लीकों का भी मुकम्मल सफाया करने में अहम किरदार अदा करता है। तो अंदाजन आपने इतना लहसन ग्रेट करना है कि ये 1 टेबल स्पून के बराबर हो, और यहाँ आपने लहसन को पीसना बिल्कुल भी नहीं है, इसे सिर्फ ग्रेट ही करना है इस तरह। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप देसी लहसन भी यूज कर सकते हैं और चाइना का जो मोटे वाला लहसन है जिस तरह से मैंने यूज किए है वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से दोनों लहसन के जवे को मैंने ग्रेट कर लिया है और ये ग्रेट करने के बाद आपने लहसन जो है फिलहाल एक साइड पर रख देना है। अब आपने लेना है एक बोल या कटोरी जो कि स्टील का हो और इसमें आधा टीस्पून कलौंजी ऐड कर दें और इतनी ही मिकदार में जो है सफेद तिल इसमें शामिल कर देंगे। कलौंजी और सफेद तिल दोनों बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। सिर्फ ये एक वाहिद रेमेडी है जुओं और लीकों का खात्मा करने के साथ साथ बालों को मजबूत और खूबसूरत बनाने के साथ साथ बालों को सफेद होने से रोकेगी, बल्कि सफेद और ग्रे बालों को दोबारा काला भी करेगी। ये वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सस्ते में बनने वाली ये रेमेडी आपको बालों और सर के तमाम मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगी। अब जो भी ऑयल आप अपने बालों के लिए यूज करते हैं वो ले लें। मैं 2 किस्म के ऑयल यूज करती हूँ, एक कैस्टर ऑयल और दूसरा सरसों का ऑयल, तो मैं दोनों ही ऐड करूंगी। आप खाली सरसों का भी ले सकते हैं, इससे इस रेमेडी के फवाइद में जरा बराबर भी कमी वाकया नहीं होने वाली। ऑयल आप अपने बालों के हिसाब से लेंगे, जितने आपके बाल हैं, जितनी इनकी ग्रोथ है, इस हिसाब से आप ऑयल ऐड करेंगे। इस रेमेडी में ऑयल आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे अपने बालों के हिसाब से। अब आपने फ्लेम ऑन करना है और इसे बहुत आहिस्ता रखना है, बिल्कुल कम, और इन दोनों अज़ा को हमने हल्की आंच पर इस तरह से पकाना है। चम्मच को मुसलसल चलाना है और याद रहे कि इन अज़ा को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का रोस्ट करना है। जलाने से इनकी खसूसियात खत्म हो जाएंगी। इस तरह से जब आपको लगे कि इस ऑयल में हल्का सा बॉयल आने लगा है तो फिर आपने ग्रेट किया हुआ लहसुन ऐड कर देना है इसमें और इसको भी हल्की आंच पर ही इन अज्जा के साथ पकाना है, लेकिन जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है और फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है। और जब लहसुन डालने के बाद इस ऑयल में एक उबाल आ जाए तो फौरन से फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसका असर ऑयल में निकल आएगा। अगर लहसुन और बाकी अज्जा को हमने जला दिया तो इनका तीखापन और इसकी करवाहट भी खत्म हो जाएगी और इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब जो है वो जाती रहेंगी, इसलिए जलाने से एहतियात करनी है। अब लेंगे करेला और इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे और ये बहुत ही आराम से निकल आएंगे। करेले की सब्जी वैसे भी घरों में आम बनती है तो इसके बीज संभाल कर रख लिया करें। जहां आप जुओं और लीकों को खत्म करने के लिए महंगी महंगी दवाएं लेते हैं, घंटों सर पे बारीक कंघी मारते हैं, ये शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ये मामूली से बीज जिनको हम जाया कर देते हैं, वो जुओं और लीकों का खात्मा ऐसे करते हैं जैसे वो कभी हमारे सर पे मौजूद ही नहीं थी और बिना बालों को नुकसान पहुंचाए और डैमेज किए। जबकि एंटीलाइज शैम्पू और दवाइयां बालों की जड़ों को कमजोर करके बालों को गिरने का सबब बनती हैं, जिससे गंजपन मर्दों और औरतों में जाहिर होने लगता है। तो वहाँ ये मामूली बीज बालों को रिपेयर करेंगे, जड़ों को मजबूत बनाएंगे और बालों की अफजाइश में से 2 से 3 गुना तक मजीद इजाफा करेंगे। खून चूसने वाले कीड़े जैसे ये जुएं वगैरह फिर दोबारा बालों में नजर नहीं आएंगी। ये तकरीबन 3 से 4 करेलों के बीज थे, जिनमें से आधा जो है मैंने इनके बीज जो है वो इस ऑयल में ऐड कर दिए हैं। फ्लेम का यहाँ आपने खास ख्याल रखना है, हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए इन सब अज़ा को जो है वो पका लेना है कि लहसुन और करेले के बीज बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो जाए। यहाँ पे जो मैंने ऑयल है वो मजीद थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि मुझे बालों के हिसाब से ऑयल कम लग रहा था, तो यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है, आप किसी टाइम भी ऑयल जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आंच जो है वो हल्की रखनी है और ये लहसुन और करेले के बीज बिल्कुल हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, तो इस टाइम पर आपने जो है वो फौरन से चूल्हा बंद कर देना है और ऑयल को जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह से आपने किसी भी छन्नी की मदद से इसे छान लेना है
और इसे एक साफ सुथरे कंटेनर में डाल के रख लेना है। ये रेमेडी है, ये ऑयल आप ज्यादा मिकदार में भी बना के रख सकते हैं और ये ऑयल आप हर मौसम में जो है वो अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और ये बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह के मर्द और हर तरह की खवातीन, यानी कि हर उम्र के खवातीन, मर्दों, हजरात इसे जो है वो बासानी यूज कर सकते हैं। इस ऑयल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये ऑयल सिर्फ जुएं और लीखों को खत्म नहीं करता बल्कि खुश्की, सिकरी का भी खात्मा करता है, बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करता है और गंजपन का मुकम्मल खात्मा करके बालों की जड़ों को जो है वो मजबूत करता है। अब आपने इस ऑयल को अप्लाई कैसे करना है? किसी भी कॉटन की मदद से या किसी साफ सुथरे कपड़े की मदद से या फिर अपनी फिंगर्स की मदद से ही इस ऑयल को अपने बालों में लगा लेना है। कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं छूटनी चाहिए और सर का अच्छी तरह से आपने मसाज करना है ताकि ये जो ऑयल है बालों की जड़ों में बस जाए या जज्ब हो जाए। तब तक आपने बालों का जो है वो अच्छी तरह से मसाज करना है। फिर आपने जो सर है इसको किसी कपड़े से ढांप लेना है। वैसे तो आप कोई टोपी भी पहन सकते हैं पुरानी, या इस तरह का कोई भी कपड़ा पुराना जो है साफ सुथरा, इसे आपने सर को ढांप लेना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आपने जो सर है वो शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब आप बारीक कंघी फेरेंगी तो जुएं मरी हुई बाहर निकलेंगी और खुश्की, सिकरी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ये रेमेडी आपने हफ्ते में एक बार ज़रूर से इस्तेमाल करनी है, 1 महीने में कम से कम 4 बार। अब आप हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाएंगे। इस तेल को आप ज़्यादा मिकदार में बनाकर भी रख सकते हैं। जहां आप सादा ऑयल अपने बालों में लगाते हैं वहां ये लगाएं। इससे बालों की ग्रोथ के अलावा ग्रे और सफ़ेद बालों का भी खात्मा होगा और जो सफ़ेद और ग्रे बाल हैं वो हमेशा के लिए जो है वो काले हो जाएंगे और बाल लंबे, घने और मजबूत होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।